बस कर अफनान, यतीम होकर भी जुबान चलाता है। तुमने मुझे पूरे गांव में रुसवा किया है। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अभी के अभी निकलो। चाचा वकार, अब्बू कहा करते थे कि ये घर और जमीन मेरे हिस्से में है। अब आप भी मेरे सरपरस्त हैं, मुझे मेरा हक कब मिलेगा? बस कर अफनान, यतीम होकर भी जुबान चलाता है। ये जो कुछ है वो मेरा है और तेरे लिए रोटी का टुकड़ा ही काफी है। चाचा, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। अल्लाह के अज़ाब से डरो। बड़ा आया हिस्सा मांगने वाला। जा अपना काम कर। यार अफनान क्यों परेशान है? यार क्या बताऊं तुझे शुएब, आज सुबह चाचा वकार से अपने हिस्से की बात की, वो तो मेरा हिस्सा देने के लिए तैयार ही नहीं। उल्टा उन्होंने यतीम होने का ताना दे दिया मुझे। हैं? ये क्या कह रहा है तू? ये तो जुल्म है यार, तेरा हक है वो। बेटा अफनान, हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है, अगर चुप रहे तो जालिम और बढ़ जाएगी। यार अफनान, चाचू मुराद की बात ठीक है, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखो गांव वालों, ये अफनान काक है जो वकार भाई चीना चाहते हैं। अगर हम ऐसे खामोश रहे तो कल हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। देखो भाई, यतीम की बदुआ सीधी रब के पास जाती है, जो कभी रद्द नहीं होती, और यतीम का हक खाने वाला कभी सुकून नहीं पाता। चलो चाचा, हम वकार के पास चलते हैं और अफनान को इसका हक दिलाते हैं। वकार भाई, ये अफनान आपका भतीजा है और यतीम भी है, तुम इसका हक क्यों नहीं देते? मुराद भाई, ये किस हक की बात करता है? ये मेरा घर है, मेरी जमीनें हैं, मैंने इसको पाला है। अब मेरा फर्ज नहीं चुकाता तो निकल जाए यहाँ से। अफनान, तुमने मुझे पूरे गांव में रुसवा किया है। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अभी के अभी निकलो। चाचू वकार, आप इसका हिस्सा खा लें, मगर इसका हौसला नहीं छीन सकते हैं। और अब हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। शुएब यार, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि चाचा मुझे यूं खाली हाथ घर से निकालेगा। अफनान भाई, अल्लाह पर भरोसा रख, मेहनत कभी जाया नहीं होती। शुएब यार, इधर हमारा कुछ नहीं बनेगा, हम शहर चलते हैं, वहाँ पे जाके मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खाली पेट काम नहीं होता, ये आपके लिए खाना लेके आया हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन दिल का अमीर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आप तो बहुत बदल गए हो। बैठे। अफनान बेटा, गए हुए आपको 5 साल हो गए थे, शहर में क्या काम शुरू किया आपने? वाह भाई, आपकी तो पोजीशन ही बदल गई। देखो अदनान भाई, हम जब 5 साल पहले शहर गए थे तो वहाँ पर जाके हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारी मेहनत का सिला हमें दिया और हमारे कारोबार को अभी देखो 4 चांद लगा दिए। मैं लालच में आकर अपनी सारी जमीनें और कारोबार जाया कर बैठा। देखो मुराद भाई, अफनान का चचा भी आ गया। देखो वकार, तुमने अफनान को निकाला, उसका हक छीना, और आज देख लो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। यतीम की बददुआ कभी खाली नहीं जाती।
वकार चाचा, कहाँ गई आपकी ज़मीनें, कहाँ गया आपका गुरूर? ये अंजाम उसी का होता है जो यतीम का हक खाता है। और देखो अफनान आज इज्जत वाला है और तुम खाली हाथ। काश मैंने अफनान के साथ ये ज्यादती ना की होती और आज ये मेरा सहारा होता। लालच ने सब कुछ मेरा छीन लिया। दोस्तों, ये वक्त सबको सबक देता है, यतीम का हक खाने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में खाली हाथ रहता है। यतीम का हक छीनने वाला कभी कामयाब नहीं होता, मगर सब्र और मेहनत करने वाला हमेशा सुरखरू होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। सदका जारिया समझ के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।